नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने और आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी आपको, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, सब कुछ बाद में बात करेंगे, पॉइंट पे लेते हैं। इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो मैंने NCERT का ही प्रोवाइड किया था, जो कि क्लास 9th का था और चैप्टर नंबर 3 था अपवाह। आज हम जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। और ये आज न्यू वीडियो है, बिल्कुल इस चैप्टर पे पहली वीडियो है ये, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पार्ट 1। और आज का जो टॉपिक लिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर जगह आपको ये काम आएगा। और आपको यहाँ पर मैप नजर आ रहा होगा भारत का, इंडिया का। तो इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया की बातें हमें पता भी होनी चाहिए। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेनिफिट होगा ही होगा। प्लस में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो या कुछ भी करते हो आप, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। विषय हमारा है मुख्य भौगोलिक वितरण। अब बात करते हैं इंडिया की, तो आपको पता होगा इंडिया हो या कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी एरिया हो या कोई भी देश हो, लैंडफॉर्म्स बहुत तरह तरह की प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है बहुत सारी चीजें। जैसे कि हमारे देश में मान लो या पूरे वर्ल्ड में मान लो, कहीं ना कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, जहां पर खेती होती है, कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पर कुछ नहीं होगा, रेत ही रेत होगा, कुछ ऐसे भी एरिया होंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पानी के चारों तरफ से घिरे रहते हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें कि भारत के अंदर मुख्य भौगोलिक वितरण क्या कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर आप गैस करके बताना चाहो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आखिर भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन कितने हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे भारत को, ये जो पूरा भारत है, इसको कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, वो आपकी मर्जी है, आप सोचिए एक बारी, वरना मैं तो बताऊंगा ही अभी। चलिए मैं बताता हूं। भारत को, पूरे इंडिया को, टोटली इंडिया को लैंडफॉर्म जो होंगे, जो क्षेत्र होंगे, जो डिवीजन किए गए हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसे कहते हैं या भौगोलिक वितरण जिसे कहेंगे, मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया, बेसिकली द मेजर डिविजन्स आर इन पार्ट्स 6। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके मैं आपको मतलब भी बता देता हूं और आपको मैप पे ड्रॉ भी करके दिखा दूंगा कि कौन सा डिवीजन किस तरफ है और वो क्या है। सबसे पहले डिवीजन की बात करते हैं जिसका नाम है, आप सब समझ ही चुके होंगे, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, द हिमालयन माउंटेन। ये हमारे भारत का सबसे पहला भौगोलिक वितरण बोल लो या फिजियोग्राफिक डिवीजन बोल लो। ये सबसे पहला भौगोलिक वितरण जो किया गया वो बांटा गया किसमें, हिमालय पर्वत में। किसमें बांटा गया, हिमालय पर्वत में बांटा गया। अब ये हिमालय पर्वत आपको पता होगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जम्मू कश्मीर जो वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है, जो है हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड, सिक्किम नेपाल का कुछ पार्ट, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा बहुत सम पार्ट ऑफ द असम, इन सब में पाया जाता है। तो अगर आप देखोगे
तो फिजिकल डिवीजन को यहां पर ये वाला जो एरिया है जो मैं ये कवर कर रहा हूं उस समय, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा पूरा माउंटेनियस रीजन है। इसको अगर देखें तो इसकी 3 रेंज बनाई गई है, पहली, दूसरी और लास्ट में ये तीसरी। देर आर 3 रेंजेस बोल लें या पार्ट बोल दें कि हिमालयन पर्वत तो है, लेकिन हिमालय पर्वत तो बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं इसको कि हिमालय पर्वत जो है उसको 3 भाग में अगेन दोबारा से उपवर्ग किए गए इसके। यानी कि हिमालय पर्वत पहला तो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, कि पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, पहला भौगोलिक वितरण जो है वो हिमालय पर्वत है, नो डाउट। लेकिन इसी हिमालय पर्वत को, ये हिमालय पर्वत बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे ऊंचे थे, दुनिया का सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हिमालय पर्वत में ही आते हैं। तो इसीलिए इसको कैटेगराइज करने के लिए 3 इसके सब डिवीजन किए गए हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे 3 इसके उपवर्ग किए गए हैं। आइए जानते हैं इन उपवर्ग को, इन डिविजन्स को। तो हिमालय पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। सबसे ऊपर के हिसाब से, बीच के हिसाब से, और बीच के हिसाब से, और सबसे नीचे के हिसाब से, या फिर बोलेंगे सबसे अंदर वाले हिमालय, सबसे बाहर वाले हिमालय, और ये लेसर हिमालय, निम्न हिमालय। ठीक है, आइए पहले पॉइंट पे बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत को जो पहला पॉइंट है, जो पहला जो उपवर्ग है, पहला सब डिवीजन है, उसको बांटा गया और उसको बोला गया महान हिमालय। महान हिमालय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट हिमालयास। या फिर इसको और भी कुछ बोल सकते हैं, इसी का ही दूसरा जो नाम है, वो दूसरा नाम है, इसी को ही जो ये जो वाला जो पार्ट है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं महान हिमालय, या फिर बोलते हैं आंतरिक हिमालय, या फिर बोलते हैं इसी को ही हिमाद्री। इसके 3 नाम हैं, किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। तो दूसरे को हम इसको और भी नाम दे सकते हैं, जिसका नाम है आंतरिक हिमालय। जिसको बोलते हैं इनर हिमालयास। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है हिमाद्री। तो यानी कि हमें पता चला कि जो हिमालय पर्वत है, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर वाले एरिया से लेकर फैलता हुआ जा रहा है पूरी बेल्ट की तरह, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी परत को बोला गया महान हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री। दूसरा जो इसके बीच में वाला पार्ट है, इसको बोला गया लेसर हिमालयास, या फिर इसको या तो हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल, या फिर इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, यानी कि निम्न हिमालय, निम्न। इसको बोलते हैं या तो हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक आपको पता चल चुका है। इसको या तो हिमाचल हिमालय बोलेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिम का आंचल, मतलब बर्फ यहां पर ढकी रहती है, या फिर इसको बोलेंगे हम हिमाचल हिमालयास, या फिर इसको बोलेंगे दोस्तों, इसको बोल सकते हैं लेसर हिमालयास, जिसको हम कहते हैं निम्न हिमालय। और इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं लेसर हिमालयास।
और कहीं कहीं पे आप ये भी सुनोगे, क्योंकि इसके 3 लेयर है, सबसे ऊपर का बाहरी, सबसे नीचे का और सबसे जो बीच में जो पार्ट है, इसलिए कई बार इसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय, कहीं कहीं पे आपको इसका नाम मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाएगा। इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं मिडल हिमालयास। मिडल हिमालयास। तो आपने देखा कि अभी हिमालय पर्वत के पहला पार्ट, इसके अलग अलग नाम है लेकिन है ये एक ही पार्ट। हिमाद्री बोल लो, आंतरिक हिमालय बोल लो, या बोल लो आप महान हिमालय। इसमें हिमाचल हिमालयस बोल लो, लेसर हिमालयस बोल लो या मिडिल हिमालयस बोल लो, बात एक ही है। तीसरा जो सबसे निम्न, सबसे नीचे, हिमालय पर्वत का सबसे नीचे वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक, इसका नाम सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नाम से ही जाना जाता है, जिसका नाम है शिवालिक। ठीक है। तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, पहला डिवीजन क्या है, तो पहला डिवीजन है हिमालय पर्वत, द हिमालयन माउंटेन। महान हिमालय, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, एक पहला पॉइंट। दूसरा हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, दूसरा पॉइंट, दूसरा सब डिवीजन ऑफ द हिमालयन। तीसरा आता है शिवालिक। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 6 के नाम बताऊंगा और आपको आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा, पहचान कराऊंगा कि भारत में ये फिजियोग्राफिक डिवीजन कहां कहां पर है। इसके बाद की जो भी वीडियोस आएगी, जैसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारी एक एक की डिटेल। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ हिमालय पर्वत, अगले में सिर्फ अगला डिवीजन, अगले में सिर्फ अगला डिवीजन। इससे क्या होगा, और भी क्लियरिटी आ जाएगी। आज सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। और सबसे पहली बात, इसको शेयर कर दो आप। क्लास 9th की एनसीईआरटी से मैंने उठाया एक पूरा टॉपिक, यही सेम चैप्टर 11th क्लास की ज्योग्राफी के में भी है, वो भी फैला दो आप। और पूरी वीडियो देख लो आप मेरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा तो आपको ऑथेंटिसिटी की तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप आसानी से आराम से बस देखते जाओ, आपके सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डाउट अपने भेज सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस डाउट पे भी वीडियो बना दूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बार अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन का हिमालय पर्वत। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, दूसरा जो भौगोलिक वितरण है भारत का, उसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो हिमालय पर्वत खत्म होता है, उसके बाद जो बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, सब पार्ट ऑफ द राजस्थान हो गया, ये वाला पार्ट, और ये मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा, उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये है सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन। इसे कहते हैं उत्तरी मैदान।
हालांकि ये और नीचे तक आएगा, क्योंकि जितनी भी नदियां बह रही हैं वो यहां तक ही बह रही हैं। इसको बोलते हैं नर्दर्न प्लेन। ये वाला जो पूरा एरिया है ये है नर्दर्न प्लेन। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या, सघन जनसंख्या, डेंस पॉपुलेशन यहीं पे पाई जाती है, डेंस, क्योंकि यहाँ पर खेती होती है, यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, यहाँ पे सारी नदियां आती है। और अगर बात करूं तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ही, और ये जो कुछ नदियां इसकी जो सहायक नदियां होती है वो मिलकर ही यहाँ का नर्दर्न प्लेन को तैयार करती है। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला था हमारा, मैं सबके ऊपर पॉइंट लिखता जाता हूं कि भाई ये वाला जो डिवीजन है ये है हमारा पहला डिवीजन। ये जो डिवीजन मैंने किया ये भौगोलिक डिवीजन का ये दूसरा डिवीजन है। अब बात करते हैं भौगोलिक वितरण या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का तीसरा पॉइंट, तीसरा डिवीजन क्या किया गया है इंडिया में। तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज है, ये आराम से ध्यान से सुनते रहिए। प्रायद्वीपीय पठार, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है और ये कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखोगे इसका शेप देखोगे तो आपको नजर आएगा ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार। तो पहला पेपर में तो ये भी आ सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। तो इसी को, ये जो तीसरा पॉइंट है ये है नंबर 3 डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसको बोला गया है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो। एक पॉइंट यहां पर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, 2 चीजें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कई लोगों को पता हो और शायद कई लोगों को ना पता हो, तो आज मैं आपका ये कंप्लीट कर देता हूं। एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप। आखिर ये प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्यों होता है, क्यों कहते हैं प्रायद्वीप को प्रायद्वीप, और द्वीप जो होता है ये द्वीप क्या होता है, द्वीप का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इन दोनों को समझते हैं। एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप। प्रायद्वीप को कहते हैं पेनिनसुलर और द्वीप को कहते हैं आइलैंड। देखिए, अब भारत को ध्यान से देखेंगे तो आप पाओगे कि भारत के पूर्वी हिस्से में, पूरे पूर्वी हिस्से में वाटर बॉडी है, भारत के दक्षिण में भी वाटर बॉडी है और भारत के पश्चिम में भी वाटर बॉडी है। कई लोगों को इनके नाम भी पता होंगे और जिनको नहीं पता वो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी बता दूंगा। भारत के पश्चिम में, यानी कि भारत का गुजरात वाले एरिया में जो पानी है उसका नाम है अरब सागर, अरब सागर, इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन सी। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं और डिटेल में बताने के लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बने रहिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में। एक होता है आपका पूर्व में जो पानी है उसको बोला गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल। और नीचे वाले पानी को बोला गया है, जो साउथ में, इसलिए मैं नीचे नहीं ले जा रहा क्योंकि कैमरे की जो स्ट्रेंथ है वो यहीं तक ही है। तो नीचे वाले जो पानी को बोला गया, मैं एरो बना के लिख देता हूं, नीचे वाले पानी को बोला गया हिंद महासागर।
इंडियन ओशियन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है? तो सुनो, ध्यान से सुनो। प्रायद्वीप ऐसा कोई भी क्षेत्र, ऐसा कोई सा भी एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हमारे सामने निकल कर आया, 3 तरफ से जल से घिरा क्षेत्र, जल से घिरा क्षेत्र। वाटर सराउंडेड बाय 3 साइड्स, जिसकी भी क्षेत्र के, जिसकी देखोगे भारत का साउथ इंडिया देखोगे तो इसके पूर्व में भी पानी है, पश्चिम में भी पानी है और दक्षिण में भी पानी है। ईस्ट में जो वाटर है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में जो वाटर है अरेबियन सी और साउथ में जो वाटर है वो है इंडियन ओशियन। तो आप देखोगे 1 2 3 तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए ये सिंपल पठार का पठार ना बोलकर इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय का नाम मुझे लग रहा है आपको पता चल चुका होगा। जो क्षेत्र, जो एरिया 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। आइए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, आइलैंड। आपने सुना होगा हमारे अरेबियन सी में एक आइलैंड है, ठीक है, और एक हमारा बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, सुना होगा आपने। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखोगे तो इसका आंसर आपका सामने जो निकलेगा वो आएगा ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से जल से घिरा क्षेत्र। चारों तरफ से, तो देखोगे आप लक्षद्वीप को देखोगे तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए लक्षद्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार भी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसीलिए इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। तो आइए अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है भौगोलिक वितरण फिजियोग्राफिक डिवीजन का 4th पॉइंट। जो 4th पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका बोलेंगे भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डेजर्ट। ये जो है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो देखोगे आप, ये वाला कुछ पार्ट ऑफ गुजरात का भी लेंगे तो ये जो पार्ट है ये है हमारा इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। और ये है हमारा 4th पॉइंट, चौथा डिवीजन। तो चौथा डिवीजन क्या है? भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट, जो कि हमारा पूरा राजस्थान का पश्चिमी भाग, वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान एंड द सम पार्ट ऑफ द गुजरात। 5वें डिवीजन की बात करते हैं। 5वां जो डिवीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तटीय मैदान। तटीय मैदान, इसको बोलते हैं द कोस्टल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन है, तो आप देखोगे प्रायद्वीपीय पठार जो त्रिभुजाकार है उसके साइड में कुछ जगह छुटी हुई है। देखो, एक ये मुंबई, ये वाला मुंबई, गुजरात, गोवा, सॉरी
मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरला वाली, और एक है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया। तो ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और इसको बोला गया पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इसको बोला गया वेस्ट कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान के दो पार्ट हैं। एक को बोला गया पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और एक को बोला गया पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये देखोगे आप तो पश्चिमी तटीय मैदान, और इस तरफ वाला एरिया देखो अरब सागर की तरफ देखोगे तो पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूरा एरिया पश्चिमी तटीय मैदान है। और अगर आप बे ऑफ बंगाल की तरफ देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो उड़ीसा से लेकर पूरा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान है। ये दो पार्ट में डिवाइड है। पांचवा पॉइंट, भारत का भौतिक स्वरूप के अंदर जो डिवीजन किए गए हैं उसमें पांचवा पॉइंट जो था वो यही था। तो मैं देखो 5 और नीचे लिख दे रहा हूं 1, और ये 5 नीचे लिख दे रहा हूं 2, यानी कि दोनों पांचवा ही पॉइंट है। ये दोनों पांचवा ही पॉइंट है, बस इसके डिवीजन 2 हैं, इसीलिए दोनों तरफ 5-5 लिखा हुआ है। लास्ट और अंतिम, उसके लिए थोड़ा सा मिटाना होगा, चाहो तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो तटीय मैदान मिटा देता हूं, सिर्फ काम हो जाएगा हमारा। छठा जो पॉइंट है हमारा, लास्ट और आखिरी जो डिवीजन किया गया है इसमें, वो है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह, द आइलैंड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आइलैंड है वो 2 हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप, और एक का नाम है अंडमान निकोबार। एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये देखोगे आप, तो ये है लक्षद्वीप हमारा, और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अरब सागर में स्थित है। चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण, चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इनको द्वीप कहा जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा हमारा, और यही है हमारा छठा पॉइंट। तो 6-1 6-2 लिख देता हूं ताकि ये दोनों ही छठे पॉइंट हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की पूरी क्लास फिनिश्ड। फिर भी मैं एक बार आपको जरूर बता दूंगा, और इसमें मैं आपको एक बार लिख देता हूं यहां पर कि पहला जो डिवीजन किया गया था, पहला डिवीजन वो था हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, द हिमालयन माउंटेन। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज आप लाइक भी कीजिए और उसको
आगे भी बढ़ाइए, शेयर भी कीजिए। तो ये